जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 14वां वीडियो है और इसके अंदर हम लोग निर्गमन उसके 5वें अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय के 7वें पद तक पढ़ेंगे। और इन अध्यायों में हमको मूसा और हारून के विषय में विशेषकर पढ़ने को मिलता है। तो इनकी कुछ मुख्य बातों को हम इस अध्ययन के अंदर देखेंगे। हम अपनी बाइबल में से इन अध्यायों को पहले पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों के भेदों को हम पर प्रकाशित करें और साथ ही हमें वचनों को समझने के लिए, उसके भेदों को जानने के लिए बुद्धि और समझ प्रदान करें। इन अध्यायों में जो मुख्य बातें हम देखेंगे वह है फिरौन के सम्मुख मूसा और हारून का जाना और परमेश्वर की बातों को फिरौन से कहना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर से मूसा किस प्रकार शिकायत करता है और क्यों करता है। फिर हम पाएंगे कि परमेश्वर ने जो मूसा को बुलाया तो वो किस प्रकार से बुलाया, और साथ ही हम मूसा और हारून की यानी लेवी की वंशावली को भी देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि मूसा और हारून को परमेश्वर ने आदेश दिया। फिर जब परमेश्वर ने मूसा और हारून को फिरौन के पास भेजा तो उन्होंने फिरौन से मिलकर कहा कि इज़राइलियों के परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। अब जो नाम परमेश्वर ने अपना मूसा को बताया था तीसरे अध्याय में कि मेरा नाम यहोवा है, उसी नाम से मूसा और हारून फिरौन से मिलते हैं और कहते हैं कि इज़राइलियों का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। और फिरौन, जिसने कि मिस्र के सारे देवी देवताओं के नाम सुन रखे थे, वह उन्हें जानता था, उनका उपासक था, वह इस बात से चकित हो जाता है क्योंकि उसने ये नाम कभी नहीं सुना था। और वो कहता है कि यहोवा कौन है कि मैं उसकी मानकर इज़राइलियों को जाने दूं। और फिरौन उसी दिन जितने भी इज़राइलियों से परिश्रम करवाने वाले सरदार थे, अधिकारी थे, उनको उसने आज्ञा दी कि इज़राइलियों से और अधिक कठोर सेवा करवाई जाए क्योंकि ये लोग कामचोर हो गए हैं और ये एक बहाना लेकर के, अपने देवता का बहाना लेकर के यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसलिए इनसे और अधिक बेगारी करवाई जाए और ईंट जो ये बना रहे हैं उन ईंटों को बनाने के लिए इन्हें पुआल न दिया जाए, वे खुद पुआल इकट्ठा करें और जितनी ही ईंटें वह प्रतिदिन बनाते थे उतनी प्रतिदिन बनाएं। फिर इज़राइली जब उनको पुआल नहीं दिया गया और कहा गया कि पुआल भी तुम्हें खुद ही इकट्ठा करना है, तो वे उस पुआल को ढूंढने के लिए मिस्र में तितर बितर हो गए, जगह जगह भागने लगे, दौड़ने लगे कि पुआल को कहीं से ढूंढ करके ले आएं। लेकिन पुआल उनको उतना नहीं मिल पा रहा था जितनी उनको ईंटें बनानी थी। इसलिए वो जो खाली खेत थे उनमें से खूंटियों को भी तोड़ तोड़ करके लाने लगे। कटाई के बाद जो छोटा सा डंठल रह जाता है नीचे ज़मीन में, उसको खूंटी कहा जाता है, तो वो खूंटी को भी निकाल करके लाने लगे। पुआल तो नरम रहता है और खूंटी थोड़ी सी कड़क रहती है। और क्योंकि उनको पुआल नहीं मिल पा रहा था जितनी क्वांटिटी में, जितने मान में उनको चाहिए था, तो इसलिए वो खूंटी को भी इकट्ठा कर रहे थे। और इसमें अंतर ये हो जाता है कि पुआल क्योंकि नरम होता है, तो पहले के समय में जब ये लोग ईंटें बनाया करते थे तो गड्ढा खोद करके उसके अंदर मिट्टी और पुआल डाल करके अपने पैरों से उसको मिक्स करा करते थे। तो पुआल तो नरम होता था इसलिए पैरों में नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन खूंटी जो कि कड़क होती थी वो पैरों को ज़ख्मी भी कर दिया करती थी। पर उनकी मजबूरी थी कि उनको ईंटें भी उतनी ही बनानी है और पुआल उतना नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए उनको खूंटी भी तोड़नी पड़ी और खूंटी से भी वो ईंटें बनाने लगे। और इज़राइली सरदारों ने फ़िरौन की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि हमें पुआल खुद लाना पड़ता है और ईंटों की गिनती भी हमें कम करने नहीं दी जाती। और इसके लिए उनको मार भी खानी पड़ी। जो उनके ऊपर अधिकारी थे, जो प्रधान थे, वो उन्हें मारते थे अगर ईंटों की गिनती कम होती थी। तो इस बात की उन्होंने दुहाई फ़िरौन से दी, लेकिन फ़िरौन ने उनकी नहीं सुनी। तब सारे जो इज़राइली प्रधान थे वे मूसा और हारून से कहने लगे कि तुम्हारे ही कारण ये विपत्ति हमारे ऊपर पड़ी है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर
से मूसा शिकायत करने लगता है। वो कहता है कि तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फ़िरौन से बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। अब मूसा ये सोच रहा था कि शायद परमेश्वर जब मुझे भेजेगा तो वहाँ से फिर फ़िरौन जो है मान जाएगा और इज़राइलियों को वहाँ से जाने देगा। जो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने एक लाठी के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा मुझे करने के लिए दिखाए, जब उनको मैं फ़िरौन को दिखाऊंगा तो बस उन चिन्ह और चमत्कारों को देख करके फ़िरौन मेरा यकीन कर लेगा, विश्वास कर लेगा कि परमेश्वर ने ही उसे भेजा है, और वो इज़राइली लोगों को वहाँ से जाने देगा। लेकिन परमेश्वर ने तीसरे अध्याय के अंदर मूसा से साफ साफ कहा था कि मिस्र का राजा फ़िरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा, वो तुमको जाने नहीं देगा, और फिर मैं वहाँ पर अपना हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा, उस देश को मारूंगा, मैं उसको दंड दूंगा, और उसके पश्चात फिर वह तुमको जाने देगा। और फिर वो कह रहा है कि तब मैं मिस्रियों को अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ नहीं निकलोगे। तो जो यातनाएं उनको मिली हैं, जो उनके नवजात बच्चों को नील नदी में फेंका गया है, जो परेशानियों को सामना मिस्रियों के द्वारा इज़राइलियों को करना पड़ा है, उसका दंड परमेश्वर मिस्र को देना चाहता है। और साथ ही जो बेगारी का काम उन्होंने इतने सालों तक इज़राइलियों से करवाया, जिसकी कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, सिर्फ उनको व्यर्थ में उनके लिए सेवा करनी पड़ती थी, तो उस बेगारी के बदले में परमेश्वर एक मूल्य उन्हें देना चाहता था। इसलिए वो कहता है कि मैं मिस्रियों से अपनी प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और वे छूछे हाथ वहाँ से नहीं जाएंगे, परंतु उन्हें लूट करके जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूसा से पहले ये बातें परमेश्वर ने कही थी, लेकिन उसने उन बातों को नज़रअंदाज किया और उसने सोचा कि शायद फ़िरौन जो है वो थोड़े ही चिन्ह चमत्कार देख करके, एक लाठी के सांप बन जाने को देख करके, या परमेश्वर यहोवा के नाम को सुन करके ही इस प्रजा को जाने देगा। तो परमेश्वर फ़िरौन को और सारे मिस्र को बताना चाहता है कि परमेश्वर कौन है, और साथ ही वह अपनी प्रजा इज़राइल को भी बताना चाहता है कि उनका परमेश्वर कौन है। तो अपनी सामर्थ्य दोनों पर प्रकट करना चाहता है। फिर परमेश्वर, हम छठे अध्याय के शुरुआत में देखते हैं कि परमेश्वर तब मूसा से कहता है कि अब तू देखेगा कि मैं फ़िरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उनको बरबस निकाल देगा, है ना। तो यहाँ पे फिर से जो बातें पहले परमेश्वर ने कही थी, वो दोबारा मूसा से कहता है कि मैं अब फ़िरौन के साथ में बहुत कुछ करने वाला हूँ, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार वहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और जब वो दंड उनके ऊपर आएगा तब वो उनको बरबस निकाल देंगे, आगे होके कहेंगे कि तुम चले जाओ। और फिर वो यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं यहोवा हूँ। फिर से वही बात जो उसने तीसरे अध्याय में कही थी, अपना नाम मूसा को बताया था कि मेरा नाम यहोवा कहलाएगा, तो वो फिर से कहता है कि मैं यहोवा हूँ। और आगे वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इजहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। तो यहाँ पर जो नाम परमेश्वर का आया है, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो इब्रानी भाषा में कहलाता है एल शद्दाई। तो परमेश्वर जो था अब्राहम, इजहाक और याकूब के सामने एल शद्दाई के रूप में प्रकट हुआ करता था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ करता था। वे उसको यहोवा के नाम से नहीं जानते थे, लेकिन मूसा के द्वारा ही यह नाम परमेश्वर ने इज़राइलियों तक पहुंचाया कि मेरा नाम अब से यहोवा कहलाएगा, और पीढ़ी पीढ़ी तक मेरा नाम यही कहलाएगा। और साथ ही जब परमेश्वर ने इज़राइलियों का कराहना सुना, तो उस कराहने को सुनकर उसने अपनी उस वाचा को स्मरण किया जो उसने अब्राहम, इजहाक और याकूब के साथ बांधी थी और दृढ़ की थी। और तब उसने कहा कि इज़राइलियों से तू इस प्रकार कहना कि मैं यहोवा हूँ।
अब यहाँ पे जो इज़राइलियों से बातें कहने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा है, तो उन बातों के आदि में स्टार्टिंग में उसने कहा है कि मैं यहोवा हूँ, अपना नाम उसने दिया है। और जब ये पूरी बातें वो कह चुका होता है, तो सारी बातों के अंत में भी वो कहता है कि मैं यहोवा हूँ। मतलब उसके बिगिनिंग और उसके एंड में, मतलब आदि और अंत में जो बातें उसने कही हैं, उसमें अपना नाम वो देता है कि मैं यहोवा हूँ। तो वो कहता है कि मैं यहोवा हूँ और तुम मिस्रियों के बोझों के नीचे से मैं निकाल लूँगा तुमको, और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊँगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। तो ये सारी बातें उसने इजरायलियों से कहने के लिए कही, और अंत में फिर से कहा कि मैं यहोवा हूँ। तो अपनी पूरी बात जो इजरायलियों को उसने कहने के लिए कहा था मूसा से, उसके स्टार्टिंग में, शुरुआत में भी उसने कहा कि मैं यहोवा हूँ, और अंत में भी उसने कहा कि मैं यहोवा हूँ। तो अब इस पूरे आगे के क्रम के अंदर, घटनाक्रम के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि जब भी कोई काम यहोवा कहता है मूसा और हारून से करने के लिए या कहने के लिए, तो उसके अंदर वो यही कहता है कि मैं यहोवा हूँ। फिर मूसा कहता है कि इज़राइली मेरी क्यों सुनेंगे, है ना। उन्होंने तो मेरी सुनी नहीं। जब मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ा लेगा, पर वो मुझ पर ही दोष लगाने लगे कि हमारे ऊपर ये जो विपत्ति आई है वो तुम्हारे ही कारण आई है। तो जब इज़राइली ही मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो फ़िरौन मुझ भद्दा बोलने वाले की क्यों सुनेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जिसने कहा है कि फ़िरौन मुझ भद्दा बोलने वाले की क्यों सुनेगा, तो ये मूसा कौन है। तो आगे इस पूरे अध्याय के अंदर हमको इसकी वंशावली देखने को मिलती है, और हम देखते हैं कि जो वंशावली यहाँ पर दी गई है वह उसमें पहले रूबेन का नाम और फिर शिमौन का नाम आता है, और फिर तीसरे नंबर पर लेवी का नाम आता है। लेकिन लेवी के बाद जो पुत्र है उनके नाम फिर हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि लेवी जो है वो तीसरे नंबर का बेटा था, तीसरा पुत्र था इज़राइल का। और रूबेन और शिमोन का नाम यहाँ पर सिर्फ यही बताने के लिए आया है कि पहला पुत्र रूबेन था, दूसरा शिमोन था, और तीसरा पुत्र लेवी था। और उसी लेवी के 3 पुत्र थे, गेरशोन, कहात और मरारी, और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था योकेबेद। और गेरशोन के पुत्र थे लिब्नी और शिमी, और मरारी के पुत्र थे महली और मूशी। कहात के 4 पुत्र थे, अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। और कहात के पुत्र अमराम ने अपनी बुआ, जो कहात की बहन है योकेबेद, उससे विवाह किया। और अमराम और योकेबेद के द्वारा 3 बच्चे उत्पन्न हुए। सबसे बड़ी थी मरियम, और उसके बाद हारून, और सबसे छोटा था मूसा। और हारून ने यहूदा के वंश में नहशोन की बहन एलीशेबा से विवाह किया, और उसके द्वारा उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, नादाब, अबीहू, एलाजार और ईतामार। और एलाजार ने पूतिएल की एक बेटी से विवाह किया, जिससे उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने पीनहास रखा। तो हारून का पुत्र था एलाजार, और एलाजार ने पूतिएल की एक बेटी से विवाह किया, और उसके द्वारा उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया पीनहास। फिर अमराम का भाई यिसहार, उससे कोरह उत्पन्न हुआ। कोरह, नेपेग और जिक्री, ये 3 पुत्र उसके उत्पन्न हुए। और कोरह के 3 पुत्र थे, अस्सीर, एलकाना और अबियासाप। और अमराम के सबसे छोटे भाई उज्जीएल के 3 पुत्र थे, मीशाएल, एलसापान और सित्री। तो हमको जो 10 से 13 पद है छठे अध्याय का,
उसके और 26-27 पद के बीच में ये वंशावली दी गई है। तो मूसा कौन है ये बताने के लिए 14 से लेकर के 25वें पद के बीच में हमको ये वंशावली दी गई है, ताकि हमें पता चल सके कि मूसा और हारून लेवी के घराने में हैं, अमराम के पुत्र हैं। और फिर आगे वह कहता है कि ये वही मूसा और हारून हैं जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। और यहोवा ने हारून और मूसा को आज्ञा दी, हारून और मूसा को आज्ञा दी कि इजराइलियों को दल दल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले जाओ। फिर आगे हम देखते हैं कि मिस्र में ही यहोवा मूसा से कहता है कि मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब तू मिस्र के राजा फिरौन से कहना। और मूसा ने जो पहले कहा था, है ना, उसी चीज़ का कंटिन्यूएशन यहाँ पर है कि जब उसने कहा था कि मैं भद्दा बोलने वाला हूँ तो फिरौन मेरी कैसे सुनेगा, तो ये चीज़ दोबारा यहाँ पर आई है। तो ये इस बात का सबूत है कि लिंक किया गया है बीच में वंशावली के द्वारा, ताकि हम समझ सके कि मूसा और हारून कौन है। तो फिर से वही बात यहाँ पर दोबारा से हम देखते हैं कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। तब यहोवा मूसा से कहता है, ये हम 7वें अध्याय के अंदर देख रहे हैं कि मूसा से यहोवा कहता है कि सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। और जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इजराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा उससे कहता है कि तुझे मैं फिरौन के सामने परमेश्वर करके ठहराता हूँ, और जो तेरा भाई हारून है वो तेरा नबी ठहरेगा, और जो कुछ तू हारून से कहेगा हारून उसे फिरौन से कहेगा, ताकि फिरौन इजराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे एक और बात कहता है कि मैं फिरौन का मन कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा। फिर से परमेश्वर उससे यही कह रहा है कि जब मैं तुम्हें उसके पास भेजूंगा तो तुम्हारी बातें वो नहीं सुनेगा। और फिर मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा। तो जो चिन्ह और चमत्कार वहाँ पर परमेश्वर करने जा रहा था, उसके द्वारा वह मिस्रियों को भारी दंड देना चाहता था, क्योंकि पहले मिस्रियों ने इजरायलियों पर यातनाएं की, उन्हें परेशानियां दी, तो उसका दंड परमेश्वर इन चिन्हों के द्वारा मिस्रियों को देना चाहता है। और जब मैं मिस्र पर अपना हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर से वो कहता है अपना नाम यहाँ पर कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि जो फिरौन पूछ रहा था कि यहोवा कौन है कि मैं उसकी सुनकर इजरायलियों को जाने दूँ, जब ये सारे दंड उसके ऊपर आएंगे तब वो जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। अब जो कुछ यहोवा उनसे कहता गया वो करते गए। और जब मूसा और हारून फिरौन से बातें करने लगे, उस समय पर मूसा की जो आयु थी यहाँ पर हमको देखने को मिलती कि वो 80 वर्ष की थी और हारून 83 या 83 वर्ष का था। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप अपने परिचितों से इसे शेयर कर सकते हैं ताकि सबको बाइबल अध्ययन का लाभ मिल सके और आपको भी आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।